नमस्कार। श्री बैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जो माला 108 दाने क्यों रहते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे माला ही क्यों पहना जाता है। माला प्रायः सभी धर्मों में इसकी स्वीकार्यता है। देखेंगे जो ईसाई वगैरह होते हैं वो प्रभु यीशु की वो क्रॉस का चिन्ह धारण करते हैं, या इस्लाम धर्म के लोग भी कुछ धारण किए रहते हैं, ताबीज़ वगैरह या कुछ माला पहनते ही हैं। और हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी लोग रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला और बहुत तरह की माला धारण करते हैं। तो इसके पीछे कुछ तो वैज्ञानिक कारण ही है, क्योंकि सभी धर्म के लोग इस विषय में विश्वास रखते हैं तो माला धारण करना चाहिए। तो माला धारण करने के पीछे बहुत पक्ष लिया जाता है। उसमें बच्चों के जन्म से ही कुछ न कुछ पहनाया जाता है, जैसे मूंगा पमार आदि पहनाया जाता है, या काला धागा ही या लाल धागा ही पहनाया जाता है, अन्य सारी बहुत सारी चीज़ें पहनाई जाती है। तो इसके पीछे कुछ तर्क भी है, कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं और लोगों की आस्था भी है। जैसे हम लोग जप करते हैं, माला से जप भी करते हैं, करमाला से भी जप करते हैं। तो कल हम लोग मनुस्मृति का एक वचन सुने थे, उपांशु सतगुण स्यात्। उपांशु मतलब जिसमें होठ और जीभ ना हिले, इस तरह का जप करने से जिस जप का फल 10 गुना बढ़ जाता है। तो 10 गुना जब बढ़ जाता है तो उसमें ऊर्जा अधिक रहती है। उसको जैसे जिस मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, जैसे शिव का मंत्र जो मंत्र जाप है, जैसे त्र्यंबकम यजामहे, आयुष वृद्धि कारक मंत्र है। इसमें जो है सो परिश्रम अधिक लगता है, शारीरिक ऊर्जा भी अधिक होती है उसमें। तो उस जप में माला जो है सो रक्षा का काम करता है। शिव की माला जाप करते हैं, शिव का मंत्र जाप करते हैं तो रुद्राक्ष वगैरह शरीर में धारण रहना चाहिए। उसी तरह हरिद्रा का भी माला रहता है बगलामुखी मंत्र जप करने में, या मूंगा का भी माला पहनते हैं लोग, या अन्य जितने भी तुलसी की माला पहनते हैं वैष्णव लोग। तो उससे उनका प्रभाव जो है सो थोड़ा नियंत्रित रहता है। और एक चीज़ आप और देखेंगे कि जब भी हम लोग माला धारण करते हैं तो पूजा के समय में ऐसे भी वचन आया है, जो बिना त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया जो शिवे शिवम यजे, जो शिव की पूजा करती है स निष्फला भवेत, वह निष्फल माना जाता है। इस तरह से कुछ आस्था भी है लोगों में पहनने का, और सब प्राय सभी धर्मों में है। और कुछ जो है सो भगवान का वचन भी है, जैसे गीता में आया है एक, जो या वेद में भी आया है, हृद हृदय तिष्ठति दशांगुलम। तो हाँ, हृदय तिष्ठ दशांगुलम, ये यजुर्वेद का यह मंत्र है। हृदय में जो है उसका जो है सो अंगुली में भी, तो जप के समय में अंगुली का भी प्रयोग करते हैं। तो अंगुली और माला का संबंध बनाया जाता है। तो हृदय में जो है सो शिव भगवान का वास माना गया है। इसीलिए गीता में भी कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठ अर्जुन तिष्ठति, माने उन वो हृदय में ही रहते हैं सभी के। तो हृदय जो है सो दशांगुलम, अंगुली में भी बतलाया गया है स्थान, उसका संपर्क बतलाया गया है। इसलिए मध्यमा अंगुली से हम लोग जो, या अनामिका अंगुली से मध्यम पर्व से जो हम लोग जप आदि कर्म करते हैं, उसकी संख्या को भी रखने के लिए माला का, और जिस देवता की आराधना करें उस देवता के निमित्त जो माला माना गया है, उस तरह से लोग धारण करते हैं। और इसका वैज्ञानिक कारण भी है, शारीरिक जो है सो ऊर्जा संतुलित बनी रहे, इस कारण से भी माला धारण करते हैं। तो श्री बैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही है। फिर आगे हम लोग फिर अन्य चर्चा भी करेंगे। जय बाबा बैद्यनाथ।